क्षेत्रीय सांसद आदरणीय डी शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करेंगे। क्षेत्रीय सांसद डी शर्मा जी। ये बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे भारत का हृदय मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के हृदय में कटनी, वैसे भी कटनी भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु है और जो कटनी जिले के अंदर ही यहां से 35 किलोमीटर दूर करौंदी गांव में स्थित है। ये कटनी जिला हमारा धन हुआ तो हमारे कटनी जिले के दोहरीबंद के कूड़ा में परम पूज्य गुरुदेव गृह संत पंडित देव प्रभाकर शास्त्री जी का अवतरण हुआ। परम पूज्य गुरुदेव बचपन से ही कथा वाचना प्रारंभ कर दिए थे, बहुत कम उम्र से। उसके बाद उनकी शिक्षा कटनी में हुई, संस्कृत पाठशाला, नारायणी पाठशाला में। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव काशी गए, वहां से काशी विश्वविद्यालय से उन्होंने शास्त्र की विद्या हासिल की। तत्पश्चात धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के सानिध्य में आए, उनके कृपा पात्र बने, उनके शिष्य बने और उसके पश्चात परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी, जब करपात्री जी ने पूरी धर्म सभा बुलाई जिसमें भारत के सभी श्रेष्ठतम धर्म गुरु उपस्थित थे, जो धर्म उनसे करपात्री जी ने उस भरी सभा में बोला कि मेरा एक संकल्प है कि 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण के 11 अनुष्ठान करने का, और 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण भी 7 दिन में, 7 दिवस के अंदर होना चाहिए, नहीं तो अनिष्टकारी हो जाता है वो। और सभी जो वर्तमान शंकराचार्य जी हैं, पूर्व के रहे सभी संत समागम वहां था। इस बीच जब उन्होंने बोला कि हमारा संकल्प मेरा कौन शिष्य पूरा करेगा, तो उस सभा में दत्ता जी ने हाथ खड़ा किया और बोले करपात्री जी स्वामी जी से कि आपका ये संकल्प हम पूरा करेंगे। और पूज्य गुरुदेव पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दत्ता जी ने स्वामी धर्म सम्राट करपात्री जी के संकल्प का बीड़ा उठाया और 1980 में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी 1980 में पहली बार जबलपुर में 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण का आयोजन, जैसे ही आयोजन प्रारंभ हुआ 7 दिन के अंदर जब 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण नहीं होगा तो अनिष्टकारी हो जाता, करने वाले के लिए, कराने वाले के लिए और उपस्थित रहने वाले के लिए। हर दिन प्रतिदिन 17.5 लाख शिवलिंग बनने थे। तीसरे दिन दत्ता जी पिछड़ गए और जैसे ही दत्ता जी पिछड़ गए उन्होंने देखा कि हमको 52 लाख से ऊपर हो जाना था आज के तारीख में, और 52 लाख नहीं बन पाए, 28-30 लाख ही नहीं बन पाए। तो ऐसे में 7 दिवस में 1.25 करोड़ नहीं होगा, तो जहां हो रहा है उनके लिए भी अमंगलकारी अनिष्टकारी होगा, कराने वाले के लिए भी होगा, करने वाले के लिए भी होगा। तो पूज्य गुरुदेव दत्ता जी ने वहां सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी कि मैं संस्कार थाने में घोषणा करता हूं कि अगर 7वें दिन 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण पूर्ण नहीं कर पाए धर्म गुरु उपस्थित थे, जो धर्म सहयोग किया हमेशा, और दत्ता जी के बड़े प्रिय और कृपा पात्र थे। ऐसे डॉक्टर मोहन यादव जी आज सौभाग्य से मुख्यमंत्री बनकर आज दत्ता जी के चरणों में आए, उनके प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आए। मैं इसके पहले कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाऊं, पहले तो मैं दत्ता शिष्य मंडल की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
जी के मंदिर जाने का जो मार्ग था वो टूटा हुआ था। हमारे मुख्यमंत्री जी को जब हम निमंत्रण देने गए तो उन्होंने बोला कि 24 घंटे में बन जाएगा, और सही में 24 घंटे में 1.25 किलो का माल बन गया। एक बार जोरदार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ताली बजाएं। अब मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके ऊपर स्वयं महाकाल की बहुत बड़ी कृपा है, जब तक शिवलिंग निर्माण कराते थे और महाकाल के सबसे बड़े भक्त आज मुख्यमंत्री के रूप में दत्ता जी के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मैं आग्रह करता हूँ बड़ी विनम्रता पूर्वक डॉक्टर मोहन यादव जी से आए और हम सभी को संबोधित करें, अपना आशीर्वाद दें। डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। परम पूज्य इंद्र आपको से स्वयं मिला भी था और उनका आशीर्वाद लिया सिंहासन में। जब उनने अपने वैसे तो वो 108 उनके अनुष्ठान का संकल्प हुआ, उस समय भी उपस्थित था। और ये बात सही है कि योग्य शिष्य के योग्य उत्तराधिकारी अगर देखें तो कर्पात्री जी महाराज के माध्यम से, मैंने कर्पात्री महाराज को तो नहीं देखा, लेकिन दत्ता जी को देख के कह सकता हूँ कि अगर ये दत्ता जी का स्वरूप है तो कर्पात्री जी क्या कौन सी दुनिया के होंगे। हम सब जोरदार अभिनंदन करें आज के इस आध्यात्मिक विग्रह समारोह में। ऐसा लग रहा दत्ता जी को मंदिर में देख करके जैसे दत्ता जी हमसे स्वयं बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये ऋषि परंपरा पुरानी परंपरा, और ऋषि और मुनि कई बार हम अपने जीवन के बारीक चीजों को समझने में कभी कभी भूल करते। दत्ता जी पार्थिव शिवलिंग निर्माण जरूर कराते, और उनका कराने का जो तरीका था, जो जिस प्रकार से हम समाज को जोड़ करके सत्संग के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से सबको संस्कार देना, सबके जीवन के विकार को दूर करके संस्कार के माध्यम से उनका जीवन धन्य करना। मैं आज के इस अवसर पर, यद्यपि समय की कमी है, 5 बजे के आसपास हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा, तो भी अगर कुछ भी करके दत्ता जी के लिए, तो वास्तव में जितने करोड़ों करोड़ों भक्त जो मुझे संख्या बताई गई कि दत्ता जी ने जितने पार्थिव शिवलिंग बनाए, हमारे यहाँ तो पूरे पृथ्वी लोक पर सृष्टि में जितने मनुष्य हैं सबके लिए एक शिवलिंग बन गया। इतनी बड़ी संख्या इस उनके माध्यम से बनाई गई। वाकई वो अगर अपन पूरा संसार के अंदर जनगणना के आधार को देखें तो दोनों का आंकड़ा एक तरह से बराबर होता है। और सच में शिव निराकार ब्रह्म है, परमात्मा की कृपा, लेकिन हरिहर पूजन कराते थे दत्ता, जो कि अद्भुत संयोग है कि पूरा वृंदावन में आ गया नगरी से आता हूँ। बाबा महाकाल की कृपा हम सब पे भी है, लेकिन महाकाल की तब तक नहीं कर रहे। ये हमारे शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, ये जो मंत्र, इस मंत्र के माध्यम से सच्चे अर्थों में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के चमत्कारों की चर्चा तो नहीं करूंगा, लेकिन उनके जीवन के वो सारे पक्ष जिनसे वो हिम्मत दिलाते थे। हमारी सरकार भी बहुत सारे काम कर रही, मेरा भी
के सामने ये अपने मनुष्य लोक से इंद्रलोक की यात्रा करा देते। आज के इस अवसर पर मैं पुनः हमारे अपने उस संकल्प की याद दिलाते हुए कि 2028 का कुंभ आने वाला है, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। यद्यपि गद्दा जी नहीं है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ गद्दा जी के आशीर्वाद से हम और अच्छा समस्त कराएंगे और अच्छा कुंभ कराएंगे। और हमने अपने इस धाम को जिस प्रकार से चेतना दी, सच में